सभी मंदिरों के सेवायतों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि जितने भी हमारे ठाकुर जी की जो पोशाक बनाने वाले हैं वो जो गैर मजहब के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनसे ठाकुर जी की पोशाक ना सिलवाएं। क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता को रोटी के साथ खा जाता हो और वही गौ माता हमारे ठाकुर जी की बहुत अत्यंत प्रिय थी, ठाकुर जी के लिए बहुत पूजनीय थी, तो ऐसे व्यक्तियों से ठाकुर जी की पोशाक सिलवाना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। तो हमारी सभी से अपील है कि ठाकुर जी की पोशाक केवल और केवल सनातनी हिंदुओं से ही सिलवाएं। हमारे 125 करोड़ के देश में क्या ठाकुर जी की पोशाक लोग नहीं सिल सकते? क्या हिंदू नहीं है इस देश में? हम इसलिए सभी सेवायतों ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि आगे से जो भी पोशाक चलेगी वो हिंदू कारीगर से चलेगी, और यदि इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना तो हम आंदोलन करने पर विवश होंगे और भूख हड़ताल पर बैठने को विवश होंगे। लेकिन हमारा सरकार से भी अनुरोध है, जो भी व्यक्ति मंदिरों में गौमांस खाने वाला व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। जय श्री राधे। हम समस्त सनातनियों से यह निवेदन करते हैं, प्रत्येक हिंदुओं से निवेदन करते हैं, प्रत्येक मठ मंदिर के पुजारियों से, मठाधीशों से यह निवेदन करते हैं कि मुसलमानों के द्वारा बनाया गया किसी भी प्रकार का पोशाक ठाकुर जी को धारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के द्वारा बनाए हुए पोशाक ही ठाकुर जी के लिए उचित है। और जिस प्रकार से ये मुसलमानों के द्वारा जो वस्त्र आप लाते हैं ठाकुर जी के लिए, परिधान लाते हैं ठाकुर जी के लिए, वह पोशाक का पैसा उनको देते हैं, वह पैसा जिहाद में जाता है और हमारे आपके विनाश के लिए ही एक मार्ग वो बनाते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में मुसलमानों के द्वारा बनाए गए पोशाकों का बहिष्कार होना चाहिए। जब हिंदू मुसलमान की ही बात हो रही है तो क्या आपको ये पता नहीं है कि किसी भी चीज़ को स्पर्श करने से स्पर्श दोष लग जाता है? ये मुसलमान लोग जो कारीगर जो लोग हैं, मुकुट बनाते हैं, थूक से अपने धागे को चिपका करके उसमें सुई परोते, तो ये झूठा नहीं हुआ, ये मिथ्या नहीं हुआ? और ये जो वो पोशाक सिलते हैं और इनके बिहारी जी और हमारे भगवान इनकी बनाए हुए पोशाकों को पहनते हैं, तो क्या ये उचित है? ये धर्म का पालन हो रहा है? ये विरुद्ध धर्माश्रय नहीं है? अगर ऐसे ही हिंदूवादी हैं तो जो गरीब हिंदू घूम रहे हैं, जो निष्काम घूम रहे हैं, जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, उनको इस बात के लिए प्रेरित करो कि तुम इन पोशाकों को बनाना सीखो और कराना सीखो, तो हिंदू की चीज़ समर्पित होगी। और अगर ऐसा ही करना है तो फिर हिंदू मुसलमान का विवाद क्या है? फिर उनके यहाँ आप भी जाइए, सेवा में श्रीमान पूज्यपाद हमारे अखिलेश यादव जी जैसे इफ्तार में जाते हैं, वैसे आप भी जाइए, कौन रोक रहा है? अगर हिंदू धर्म की बात करनी है तो हमारे हिंदू सनातन धर्म से जितने भी संबंधित कार्य हैं इनसे हाथ जोड़े जाएं। तुम अपने काम को करो, तुम काटा पीटी में करो, तुम विरुद्ध धर्माश्रय का पालन करो, तुम हिंदुओं के सामने आकर के उल फुल झूल बात करो और तुम अपना काम चलाओ। तुम हमारे कार्यों से हमारे ठाकुर जी की सेवा करके और जो धम कर मारे हो और हम पे तीर चला रहे हो, ये तुम्हारी कौन सी बुद्धिमानी है? जय जय श्री। आज बांके बिहारी जी मंदिर के परिसर में सम्मानित नागरिकों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और ज्ञापन दिया गया, मुस्लिम समाज द्वारा बनाई गई देवताओं की पोशाक देवताओं को ना पहनाई जाए, उन पोशाकों का जो मुसलमानों द्वारा बनाई जा रही हैं उसका बहिष्कार किया जाए। इसमें सभी लोग की सम्मति रही और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। क्या अब बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम कारीगरों से पोशाक नहीं लाई जाएंगी? हमें नहीं मालूम है, पोशाक तो दुकानों से आती हैं, दुकानदार किससे बनवाता है ये मालूम करना पड़ेगा। तो आप इस पूरी छानबीन करके ही पोशाक खरीदेंगे? हम तो दिल्ली से लेते हैं, वृंदावन से लेते ही नहीं हैं। ज़्यादातर पोशाक बांके बिहारी जी की रतिराम नाम साड़ी क्रिएशन है, उनके यहाँ से आती है।